बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं सना और अपने चैनल मनो सलवा इजी कुकिंग विद सनाज़ माँ में आप सबको वेलकम करती हूं। तो आज बना रहे हैं मज़ेदार चिकन का क़ोरमा, जो कि शादियों की में जैसे बनता है उसी तरीके का आज हम बनाना सिखाएंगे आपको। तो बनाना बेहद आसान है, आसान सी रेसिपी है जो झटपट बन जाती है और बहुत मज़े का बनता है ये क़ोरमा। तो इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने चिकन ली है, तो ये इस तरह के छोटे बड़े पीस हैं चिकन के। और इसके अलावा एक बड़ी प्याज ली थी जिसको मैंने ऑमलेट कट काटा है, आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही एक बड़ी प्याज ली थी जिसको मैंने इस तरह से स्लाइस में काटा है। ये आप रेसिपी में देखिएगा कि इसको मैं किस तरीके से इस्तेमाल करूँगी। इसके साथ लहसुन जाएगा, लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा, ये हाफ़ कप लिया है मैंने। इसके साथ ये सारे मसाले जाएंगे, तेज़पात और दालचीनी जाएगी, और साथ में शाज़ीरा, ज़ीरा, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और लौंग जाएगा। तो इस तरह के ये खड़े मसाले हम यूज़ करेंगे इसके अंदर। और इसके साथ ही इसमें क़ोरमा मसाला जाएगा, जो कि मैं अपने चैनल पर बहुत जल्द आपको बताऊंगी। और नमक, मिर्च, हल्दी, रेगुलर मसाले, और साथ में कश्मीरी मिर्च और अजवाइन और कलौंजी डालेंगे। और साथ में ये होममेड दही है, इसकी भी रेसिपी मैं इंशाल्लाह आपको आगे की जो है अपने चैनल्स पर डालूँगी। और साथ में तेल जाएगा और पानी जाएगा। तो ये तमाम इंग्रेडिएंट्स इसके लिए हमें चाहिए होंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके कुकिंग का आगाज़ करते हैं अपने। तो यहाँ तेल डालूँगी मैं, 2 चम्मच तेल बड़े डालूँगी और इसको गर्म होने देंगे। जब तेल अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम प्याज डालेंगे जो स्लाइस करके हमने काटी थी। सबसे पहले हम यही प्याज इसके अंदर डालेंगे और इसको लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने देंगे। तो हमने मुसलसल चलाते रहना है ताकि ये हमारी जले नहीं। तो देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आ गया है। तो हम इस प्याज को निकाल लेंगे और इसको कॉर्नर पर रखकर ठंडा कर लेंगे। तो ये हम प्याज निकाल रहे हैं, आप देख सकते हैं। और इसके बाद जो है हम जो ऑमलेट कट प्याज काटी थी उसको हम इसके अंदर शामिल करेंगे तेल में, और इसको जो है वो दोबारा से गोल्डन लाइट कलर जो गोल्डन आता है वो हम प्याज का ले आएंगे। तो हमने इतना ही भूनना है इसको। तो देखिए ये कलर हमें इतना ही चाहिए था। तो इसके बाद जो है हम इसके अंदर शामिल करेंगे अपने खड़े मसाले, जिसमें तेज़पात और दालचीनी डाली है मैंने, और साथ में ये लौंग, इलायची, ज़ीरा और शाज़ीरा डाली हूँ। और इसके बाद इसको 1 मिनट के लिए अच्छी तरीके से सौते कर लूँगी। तो ये क़ोरमा बहुत झटपट और बहुत मज़े का बनता है, तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब डालेंगे हम यहाँ पर चिकन, और चिकन डालने के बाद चिकन को अच्छी तरीके से हमने भुनाई करना है। और इस तरह से हमने भूनना है कि सारा इसका कलर जो है वो रेड से जो है वाइट हो जाए। तो इसका मतलब होगा कि ये भून गई है अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर हम चिकन को अच्छी तरीके से भून रहे हैं। तो जो मेरी पहली दफ़ा रेसिपी देख रहे हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके से हमारी चिकन जो है ये भुन गई है। इसके बाद हम इसके अंदर अदरक लहसुन शामिल करेंगे और इसकी भी अच्छी तरीके से भुनाई कर लेंगे और अदरक लहसुन का कच्चापन दूर करेंगे। तो जो मेरे पहले से सब्सक्राइबर हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जो मुझे अच्छे अच्छे मैसेज करते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं और मेरी हौसला अफजाई करते हैं, बहुत शुक्रिया उनका। तो इस तरीके से हमारी ये जो है भुन गई थी चिकन। और इसके बाद जो है हम अपने मसाले डालेंगे। ये रेगुलर मसाले हैं जो हम हर रेसिपी में यूज़ करते हैं, तो यही यहाँ पर मैं ऐड करूँगी। और साथ में क़ोरमा मसाला यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी और अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अगर मिक्स करते हुए आपको
ड्राई लगे तो आप इसके अंदर फ़ौरन ही पानी डाल दीजिएगा, क्योंकि मसाले फिर जल सकते हैं। तो इस तरीके से मैं भी यहाँ पानी ऐड कर रही हूँ और इसको पानी डालने के बाद अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे, ताकि मसाले भी चिकन के साथ वेल कंबाइन हो जाएं और अच्छी तरह से जो है एक मज़ा जो है डेवलप होना शुरू हो जाए। तो देखिए हमारे ये भुन गया है, आप देख सकती हैं। यहाँ पर हम जो प्याज शुरू में ब्राउन किए थे वही मैं 1 कप दही के साथ पीस ली थी, तो ये मैं वही जो है पीसने के बाद इसमें शामिल कर रही हूँ। तो इस स्टेज पर हम ये दोनों चीज़ों को ऐड करेंगे और अच्छी तरह से भूनेंगे। तो जब ये थोड़ा सा भुन जाएगा तो जो जूसर के अंदर लगा हुआ होगा मसाला, तो उसको भी जो है हम थोड़ा सा पानी डालने के बाद उसमें शामिल कर देंगे, क्योंकि वेस्ट जो है हमें कोई भी चीज़ नहीं करनी है। तो ये भी गुनाह मिलता है। तो इसको जो है हम अच्छी तरीके से साफ़ करके इसमें शामिल कर लिए हैं और उसके बाद अच्छी तरह से भुनाई की है हमने। तो आप देख सकते हैं कितना खुश रंग कलर आया है। अब आपको जितना इसमें पानी रखना है कौरमे में, आप उस हिसाब से इसके अंदर पानी डालें। मैंने हाफ़ कप पानी गरम करके इसके अंदर यूज़ किया है, क्योंकि खाने में गरम ही पानी यूज़ करना चाहिए, जायका ख़राब नहीं होता है। तो इस तरीके से मैंने हरा धनिया, पुदीना और मिर्चों को यहाँ पर ऐड किया है, क्योंकि मुझे जो है वो बगरे चावल के साथ इसको सर्व करना था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी इसमें रखा है कौरमे में। अगर आप रोटी से खा रहे हैं तो फिर आप इसके अंदर पानी नहीं डालिएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं 1 कप जो है वो केवड़ा वाटर मैंने डाला है खुशबू के लिए, और इस तरीके से मैं इसको हिला लूँगी अब, और इसको जो है भगोने को साइड से साफ़ करूँगी, क्योंकि नीटनेस भी ज़रूरी होती है। तो इस तरीके से हम भगोने को साफ़ कर लिए हैं और ये आप देख सकते हैं कि इसमें अच्छी तरीके से जोश आ गया है। जोश आने के बाद यहाँ पर हम नमक चेक करेंगे, अगर नमक कम होगा तो डालेंगे। मैंने भी यहाँ पर ऐड किया है नमक चख के। तो इस तरीके से नमक डालने के बाद हम इसको दम पे रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, लो टू मीडियम हीट पर। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए माशाल्लाह से डिश आउट कर दी हूँ मैं। आप देख सकते हैं कितना खुश रंग जो है वो हमारा क़ोरमा तैयार हुआ है। तो ये देखने में जितना अच्छा है, खाने में उससे भी मज़ेदार है। तो ज़रूर बनाइएगा मेरी रेसिपी के साथ, और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपके घरों में कैसा ये क़ोरमा तैयार हुआ। तो मनो सलवा इजी कुकिंग विद सनाज़ माम से सना को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर आऊँगी किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो इसी तरीके से मेरे चैनल को जो है वो देखते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। जो अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मेरे वीडियोस के जाएं और वो मेरी वीडियो बर वक्त देख पाएँ। तो मैं फिर आपसे मिलूँगी किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ।